बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम शुएब नईम। आज के लेक्चर में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होता है उस फार्मूला की डेरिवेशन और फिर उसको कैसे यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वो सिखाऊंगा। तो सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ quadratic formula. Consider the standard form of quadratic equation. Standard quadratic equation. Ax square plus bx plus c equal to 0. Here it is sure that a is not equal to 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब डेफिनेशन करवाई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो उधर मैंने बताया था जो क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन है ना, ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए होती है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, दोनों तरफ इस पे डिवाइड करना होता है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए। जब हम इसको ए पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स माइनस सी ओवर ए। और इससे अगला स्टेप जो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये है कि हमने एक्स का जो भी कोएफिशिएंट हो उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। जो आंसर आए उसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। एडिंग b/2a होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस b/ax plus b/2a whole square is equal to minus c/a plus b/2a whole square. जब ये स्टेप हम करते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका होता है। ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन चुका है, जबकि इधर आएगा माइनस c/a प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। इस साइड पे 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो ये आएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट तो यह आ जाएगा एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से एक्स प्लस बी ओवर 2a इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये जो b ओवर 2a है उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। 2a एलसीएम आ जाएगा, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला
टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये याद रहे कि मैंने ये सारा जो प्रूफ है क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन जो है ये मैंने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए की है, स्क्वायर कंप्लीट करके। तो इसी तरीके से हम इसको ड्राइव करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए। सपोज हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें ये बात ज़हन में रखें कि जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है तो एक बात हमेशा ज़हन में रखनी है कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो हमारा a होगा, x का कोएफिशिएंट b होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगी वो c होगा। इट डज़ नॉट मैटर कि हमारी इक्वेशन जो है वो किस तरतीब से लिखी हुई है। फ़र्ज़ करें 3x प्लस 2x² प्लस 1 लिखा हो तो फिर भी 3 जो है वो b ही होगा, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट हमेशा a होना है, x का b होना है और कांस्टेंट c होना है। अब हम यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac over 2a minus 3 plus minus under root 3 का स्क्वायर minus 4ac over 2a। तो ये हो जाएगा जनाब x is equal to minus 3 plus or minus under root 9 minus 8 over 4 minus 3 plus minus under root 1 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 1 ओवर 4 और x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1 ओवर 4 माइनस 2 ओवर 4 माइनस 4 ओवर 4 माइनस 1/2 एंड माइनस 1। तो जो सोल्यूशन सेट है हमारी इक्वेशन का वो माइनस 1/2 और माइनस 1 हो गया। इस तरह हम लोग जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। अब मैं कुछ आपको बताऊं कि अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसे लिखा हुआ है, ये हमारी इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x² का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a 1 होगा, b 7 होगा, c 9 होगा और फार्मूला फिर अगेन वही यूज़ करेंगे। अगर इक्वेशन जब कुछ इस तरतीब से लिखी हुई है 8 माइनस x² प्लस x इक्वल टू 0, तो फिर भी तरतीब की कोई अहमियत नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने x² के कोएफिशिएंट को a कहना है, x के कोएफिशिएंट को b कहना है और कांस्टेंट टर्म को आपने c कहना है। नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि मैंने रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आपको कुछ बताना है, उनका दरमियान रिलेशन बताना है, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। रूट्स ये जब हम सॉल्व करते हैं ना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये देखें जैसे हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व किया पीछे हमने पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व किया। तो जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यूज़ आती हैं, जो उसके सोल्यूशन आते हैं, उनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये देखें इस इक्वेशन के रूट्स आए हैं -1/2 एंड -1। अब कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? कोएफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है ax²। हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें ये जो a b c हैं ये कोएफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के।
ये दोनों चीज़ें मैंने रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट हैं वो इसलिए बताए हैं क्योंकि नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोएफिशिएंट्स में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करूँगा और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।